तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है भला हमारे रहस्य तुमने किसको पहुंचाए? बोलो। काल के रणनीति नहीं मानते। उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे। भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे। सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। खेत में सांड घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यू रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है। इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के अभी नहीं जानते होंगे। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। हमारे राज्य में प्रवेश करने का यही एक रास्ता है। कटप्पा, शत्रु को रोकने के लिए आपको कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी? 5,000 राजमाता। बर्छियों और ढालों से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। हमें गुप्त सूचना मिली कि कालके का सेनानायक स्वयं पीछे रहकर अपनी आधी सेना को आगे भेज देगा। अपनी व्यूह रचना और हथियारों के बल पर हम किसी भी सेना को एक पहर तक रोक के रख सकते हैं, लेकिन इस एक पहर में हमें कालके के सेनानायक को मार गिराना होगा। उसके मरते ही सेना टूटकर बिखर जाएगी। युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ कालकेया पर 2 तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी व्यू रचना समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम 1 पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत। इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो कालकेय सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु,
मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है। इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मते। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहू। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहू। माहिष्मती सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से इसमें क्या चालाकी है जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए? वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। है, ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर के कपड़ा ले आओ।